दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा, अगर भगवान हर जगह है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हम मंदिर में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमें क्यों नहीं दिखाई देते? भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मेरी विभूतियों को पहचानो, क्योंकि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी दिव्य शक्तियों के रूप में मौजूद हूँ। विभूति का अर्थ क्या है? दोस्तों, विभूति का अर्थ है ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ जो संसार में प्रकट होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ में असाधारण शक्ति देखते हैं तो समझना चाहिए वहाँ ईश्वर की झलक है। जैसे सूर्य की चमक, समुद्र की गहराई, पर्वतों की विशालता, इन सब में ईश्वर की ही शक्ति दिखाई देती है। दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ कोमल। आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। और दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं भगवान की दिव्य विभूतियों के बारे में कि हम ईश्वर को उनकी विभूतियों के माध्यम से कैसे उन्हें पहचानें। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी विभूति का अर्थ समझाया, उसी प्रकार अब हम ये समझेंगे कि प्रकृति में ईश्वर को हम कैसे देखें, कैसे पहचानें। भगवान कहते हैं, प्रकृति का हर सुंदर रूप मेरी ही तो अभिव्यक्ति है। सूर्य की रोशनी जो पूरी दुनिया को प्रकाश देती है, वह मेरी शक्ति है। हवा जो जीवन देती है, वह मेरी ही शक्ति है। पानी जो जीवन को बनाए रखता है, वह भी मेरी ही शक्ति है। जब इंसान प्रकृति को इस दृष्टि से देखता है तो उसका मन आदर और कृतज्ञता से भर जाता है। दोस्तों, भगवान कहते हैं, जब भी किसी इंसान में असाधारण गुण दिखाई देते हैं तो समझना वह मेरी ही विभूति है। जैसे महान बुद्धि, असाधारण साहस, अद्भुत करुणा, ये सब ईश्वर की शक्ति के ही रूप हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे शक्ति और सौंदर्य। तो दोस्तों, जहाँ भी शक्ति है, सौंदर्य है, महानता है, वहाँ ईश्वर की झलक है। जब हम किसी पर्वत को देखते हैं तो उसकी विशालता में हमें ईश्वर की याद दिलाती है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो उसकी गहराई हमें ईश्वर की अनंतता का अनुभव कराती है। दोस्तों, आखिर हमें इन विभूतियों को पहचानने का क्या लाभ मिलता है? आखिर हमें क्यों पहचानना चाहिए, क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जब इंसान ईश्वर की विभूतियों को पहचानने लगता है ना, तो उसकी सोच बदल जाती है। वह समझ जाता है ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में है। तब जीवन अधिक पवित्र और सुंदर लगने लगता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कुछ ऐसे इंसानों को देखा होगा और उनके माध्यम से या फिर उनके मुख से ही आपने सुना होगा कि जब वो सवाल खड़े करते हैं, अत्यधिक प्रश्न खड़े करते हैं, अत्यधिक तार्किक हो जाते हैं। अच्छा, ईश्वर है तो दिखाओ मुझे, कहाँ है ईश्वर? अगर ईश्वर है तो ईश्वर क्या अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं? वो उनको दुख तकलीफ देते हैं? क्या ईश्वर उनको पैसे दे देते हैं, उनको रोटी दे देते हैं? दोस्तों, अत्यधिक तार्किकता हमारे हृदय के दरवाज़ों को बंद कर देती है और
जो ऐसे मनुष्य होते हैं असल में वो अभी इस रहस्य को जानने के योग्य नहीं होते कि ईश्वर वास्तव में हर जगह है, इसलिए उनके आंखें जो है ना वो बंद रहती है। और जब भी आपको ऐसा कोई इंसान दिखाई देता है जो ऐसे प्रश्न खड़े करता है तो समझ जाइए उसका अभी ये समय नहीं आया कि वो ईश्वर को समझ पाए, जान पाए। तो ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा ना कुछ समझाते हुए उन्हें उनके रास्ते पर छोड़ देना ही उचित है। क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को मेरे इस ईश्वरीय स्वरूप की मैं हर जगह हूँ, इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसका पात्र ही नहीं रखता कि वो उसको ग्रहण कर पाए और उसका वो समय अभी तक नहीं आया। तो जो मुझ में विश्वास नहीं रखता उसके सामने मेरी विशालता का, मेरी महानता का, मेरी करुणा का, मेरी उपस्थिति का बखान करना गलत है। दोस्तों जब इंसान हर जगह ईश्वर को देखने लगता है तो उसकी भक्ति भी बदल जाती है। तब वह केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति का सम्मान करता है, लोगों से प्रेम करता है, जीवन को पवित्र समझता है। यही तो सच्ची भक्ति है, जो केवल कर्म कांडों में लिप्त ना रह करके हमारे प्रत्येक कर्मों में, हमारे प्रत्येक सांस में, हमारी प्रत्येक बातों में केवल उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है कि हे ईश्वर, आपने हमें कितना कुछ दिया है और हम मूर्ख जो इस बात को, इस सच्चाई को देख नहीं पाता, वो केवल यही बोलता है कि ईश्वर कहाँ है। वो हमें देते ही क्या है, क्या दिया है उन्होंने। तो दोस्तों जब हम ईश्वर को हर जगह देखने लगते हैं, उन्हें महसूस करने लगते हैं, तो हमें उस सूर्य की रोशनी की चमक में, उस सूर्य की गर्माहट, जो ठंडी हवा हमें मिलती है, जो जल हमें पीने को मिलता है, हर चीज़ में हम ईश्वर को फिर महसूस करने लगते हैं, आभार व्यक्त करने लगते हैं। जब अर्जुन ने भगवान कृष्णा से यह ज्ञान सुना तो उसे समझ में आने लगा कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है। ईश्वर तो अनंत है और उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। दोस्तों अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो केवल मंदिर में मत खोजिए, प्रकृति में देखिए, जीवन में देखिए, प्रेम में देखिए, क्योंकि जहाँ भी सत्य, सौंदर्य और शक्ति है वही ईश्वर की झलक है। शक्ति भी, भक्ति भी और अभिव्यक्ति भी। दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि क्या आपने भगवान की दिव्य विभूतियों को पहचाना, क्या देखने की कोशिश की, उसे महसूस किया। कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नाम जाप करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।